ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध में प्रथम अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में बताया गया, यहाँ पर हम लोग थे वसुदेव और देवकी का जब विवाह हुआ तो वसुदेव जी के पिता देवक ने बहुत प्रचुर मात्रा में उनको दहेज दिया। सैकड़ों सोने के रथ साथ साथ जब चल रहे थे तो बड़ा प्रेम था उनको, और कन्या को विदा करते समय जो है उन्होंने 400 हाथी दिए, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और 200 सुकुमारी दासियां दी विदाई के समय में। और जिस समय जो है रथ हाँका जा रहा था तो उस समय कंस जो है उसने बड़े प्रेम पूर्वक उस रथ की बागडोर संभाली हुई थी, लगाम संभाली हुई थी। तभी एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने बड़ा स्पष्ट रूप में कंस को संबोधन करते हुए कहा कि अरे मूर्ख, मूढ़ कहा उसको कि तू अबुध है, तू मूर्ख है, क्योंकि जिसको तू रथ में लेकर बिठा कर लिए जा रहा है अपने प्रेम के साथ, उसकी 8वीं गर्भ की संतान जो है वो तुझे मार डालेगी। तो इस प्रकार से आकाशवाणी होने के कारण बता रहे हैं। सबसे पहले तो भगवान कृष्ण जो हैं वो जो है जब देवकी की गर्भ से उत्पन्न होंगे तो क्योंकि वो माता का भाई है, मामा है, तो मामा से तो प्रेम होता ही है। क्योंकि यदि देवकी को कष्ट नहीं देगा तो फिर कंस जो है, कंस को मारने में भगवान हिचकिचाएंगे, अथवा देवकी स्वयं भी मना कर देती कृष्ण को कि आप इसको क्यों मार रहे हो। तो इसलिए देवकी को कष्ट देना अनिवार्य था, जिससे कि कोई भी कंस को मारने में किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए। और अगर मान लीजिए कंस अपनी माता को नाराज करते और मार देते तो माता प्रसन्न हो जाती, ये भी नहीं चाहते थे भगवान। इसलिए देवताओं को चिंता हो गई। उन्होंने सोचा कि किसी प्रकार से कंस का अपनी बहन के साथ द्वेष हो जाए, कंस देवकी का कोई अहित करे, तभी कृष्ण जो है कंस को मारेंगे और ये भूमिका तैयार हो जाएगी। तो क्योंकि देवता हैं उनको तो केवल अपनी चिंता होती है, इसलिए क्योंकि कंस ने उनका हवन वगैरह कराना, यज्ञ कराना सब बंद करा दिया था। तो देवताओं की स्वार्थ बुद्धि है, इतने स्वार्थी हो गए देवता यहां पर कि देवकी जी को भी कष्ट दिलाना चाह रहे हैं। जैसे कि राम के राज तिलक के समय में भगवान को वन भेज दिया गया था, तो इस प्रकार से तो जब भी कोई मनुष्य तपस्या करता है या कुछ होता है तो जानते ही हम किस प्रकार से देवताओं में खलबली मच जाती है। दूसरा कारण बताया कि वसुदेव जी के जन्म पर देवताओं स्वर्ग में दुंदुभी बजी थी, स्वयं बज गई थी, बजाई नहीं गई थी, तो इसलिए उनका नाम आनक दुंदुभी है। इससे सिद्ध हो गया कि भगवान इनके घर पर जरूर आएंगे, आनक दुंदुभी। और देवकी को विश्वास दिलाना था कि तुम्हारे गर्भ में भगवान आएंगे, उसके गर्भ में, क्योंकि उसका भी आनंद बढ़े। तो वसुदेव जी को भी ये मालूम था कि भगवान आएंगे और देवकी का भी आनंद बढ़ गया
कि अब भगवान ही आएंगे जो कंस को मारेंगे, जानते तो ही थे ही सब लोग। तो चौथी बात थी मरीचि, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनके 6 पितरों को अभिशाप दिया था। हिरण्याक्ष का अभिशाप था उनको कि तुमने अपने पिता जो कालनेमी हैं उनके हत्यारे विष्णु की तुम पूजा करते हो, क्योंकि तो मरीचि के पुत्र थे, तो ये तो भगवान की पूजा करते थे। अब ये जो हैं ये मरीचि के पुत्र बनकर आए थे, क्योंकि वास्तव में थे कालनेमी के पुत्र, तो कालनेमी के पुत्र थे और भगवान की पूजा करते थे। इसलिए जो उनको शाप दे दिया था हिरण्याक्ष ने कि तुम्हारा जो पिता है कंस वो तुम्हारा वध करेगा। और मरीचि के पुत्रों को ब्रह्मा जी ने भी शाप दे दिया था कि तुम राक्षस कुल में जन्म लोगे। जब ब्रह्मा जी जो हैं अपनी पुत्री के ऊपर आसक्त हो गए थे, तो ये लोगों ने मरीचि के इन पुत्रों ने 6 लोगों ने जो है परिहास किया था, हंसे थे ये ब्रह्मा जी के ऊपर, क्योंकि कहा था कि भाई तुमको इस प्रकार शोभा नहीं देता है, तो ब्रह्मा जी ऊपर हंसे थे, तो ब्रह्मा जी ने भी इनको शाप दे दिया था। तो ये शापग्रस्त हैं ये लोग जो 6 आए हैं। तो इनको तो कंस के हाथ से मरना ही था, क्योंकि कंस जो है पिछले जन्म में कालनेमी ही था। इस प्रकार से तो जो पहले 6 पुत्र हुए हैं देवकी के, वही ये 6 आए हैं। तो इनका तो उद्धार हुआ है वास्तव में। इनका देवकी के गर्भ से जन्म लेने पर इनकी मृत्यु नहीं हुई, इनका उद्धार ही माना जाएगा। इस प्रकार से अब आगे 35वें श्लोक में कह रहे हैं, इत्युक्तः सखल है पापो भोजानाम कुंस पांसन भगनीम हंतुमारब्ध खडक पाणी कचे ग्रहीत। इत्युक्तः, इस प्रकार से जब देववाणी को सुना उसने, तो उसका बिना विचार न करके ही जो खल है, अर्थात अत्यंत क्रूर सर्प की भांति दुष्ट बुद्धि है और अत्यंत पापी है, ऐसा भोजा नाम कुल पांसन है, भोज कुल के ऊपर कलंक है जो, ऐसा कंस उसने खडक पाणी, अपने हाथ में खडग ले लिया, तलवार ले ली, और भगनीम जो उनकी बहन है देवकी का हंतम माने वध करने के लिए आरब्ध माने प्रवृत्त होकर कचे अग्रहित उनके केशों को पकड़ लिया। तो इसको कहा गया कि ये भोज कुल के ऊपर कलंक है, कुलांगार है, और अब ये आरब्ध माने हत्या करने के लिए प्रवृत्त हो रहा था, इसीलिए इसने जो है उसके बाल पकड़ लिए। अब पहले इसने जिस हाथ से सारथी के रूप में और घोड़ों की लगाम पकड़ी थी बाएं हाथ से, सहसा उसी बाएं हाथ से उसने अपनी प्यारी बहन का वध करने के लिए केश पकड़ लिए, क्योंकि तलवार तो दाहिने हाथ में थी। अब चाबुक को छोड़ दिया उसने, तो दाहिने हाथ में जब ये रथ हाँक रहा था तो हाथ में दाहिने हाथ में चाबुक थी और बाएं हाथ में लगाम थी। अब उन्हीं बाएं हाथ से इसने जो है देवकी जी के केश पकड़ लिए और दाएं हाथ से इसने तलवार उठा ली। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनके अंदर स्नेह जो होता है उनका वो भी बड़ा घातक होता है। ये नहीं पता होता है हमको कि किस समय वो क्या करेंगे। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, कभी अचानक से संतुष्ट हो जाते हैं और अचानक से ही जो है रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अत्यंत दुष्ट बुद्धि है ये। तो यहां पर कंस को विशेषण दिए गए, एक तो दुष्ट बुद्धि है, खल है, और एक पापी है, और एक भोज कुल के ऊपर कुलांगार कलंक स्वरूप है। तो जो पाप है, जो पापी व्यक्ति है, जो ये एक्चुअली कंस जो है यहां पर अहंकार का द्योतक है। अहंकार की 2 पत्नियां हैं इसकी पत्नी का नाम है अस्ति और प्राप्ति। दोनों ही जरासंध की पुत्रियां हैं। और अस्ति का अर्थ होता है जो है, और प्राप्ति का मतलब जिसकी प्राप्ति करनी है। तो जो है उसका अहंकार करना, और जो नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा करना। तो अहंकारी के मन में 2 ही बातें हैं कि इतना है और इतना और पालेंगे। जैसे भगवान ने गीता में 16वें अध्याय में ये कहा है कि मेरे पास आज इतना धन है, कल मैं इतना धन और पालूंगा, इस प्रकार वो सोचता रहता है। तो यही अहंकार है। तो ये अहंकार इस प्रकार का है कि ये हमारा, जब हम वृद्ध हो जाते हैं तब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। ये दोनों इस प्रकार की हैं कि बुढ़ापा आ जाए तो भी ये नहीं मरती हैं। व्यक्ति मर जाता है लेकिन ये दोनों नहीं मरेंगी। दिखाया भी गया है, कंस की मृत्यु हो गई है, लेकिन जो अस्ति और प्राप्ति हैं
ये दोनों अपने पिता के घर चली गई थी, जरासंध इनको लेकर चला गया था। और इसी प्रकार से यहां पर इसको बताया गया जो यादवों की उपजाति है भोज वंश, उसका कुलांगार है, उसको नष्ट करने वाला है। अपने हाथ में तलवार ले ली। तो देखिए कंस का चरित्र यहां पर बड़े स्पष्ट रूप से देखने में आ रहा है कि बहन की प्रसन्नता के लिए बड़ा प्रेम दिखा रहा था, लेकिन क्या वो प्रेम सच्चा था? सच्चा प्रेम नहीं था। वो आकाशवाणी को सुनते ही उसका प्रेम जो है अंत हो गया। तो राक्षस लोग तभी तक प्रेम करेंगे जब तक उनके स्वार्थ में कोई बाधा नहीं आती, जब तक स्वार्थ में कोई बाधा नहीं आती। तो जब स्वार्थ में कोई बाधा आती है तो झपट कर वो है और गला पकड़ लेते हैं। तो जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली अगर पीछे हट रही है तो समझ लो कूद के झपटने वाली है। तो स्वार्थ के आगे किसी प्रकार के संबंध का कोई महत्व नहीं होता है। बहन को कहा गया वो दया की मूर्ति होती है, तो कंस उसे भी मारना चाहता है। जो एक तो देवकी जी कन्या है, बहन है, नवविवाहिता है, दीनहीन है। तो बाल पकड़ने से पहले जो है भगवान जब कंस को मारेंगे तो कंस के केश को सबसे पहले पकड़कर खींचेंगे मारने से पहले, क्योंकि इसने भी जो है देवकी के केश पकड़े थे। भगवान याद दिला रहे हैं इसके कि तुमने मेरी माता के केश पकड़कर उनका तिरस्कार किया था इस समय, तो आज मैं तुम्हारे केश पकड़ रहा हूं। तो कार्य है वो भग्निम हंतुम आरब्ध खडक पाणी कचे ग्रहीत। बड़ा निकृष्ट कार्य जो है इस कंस के द्वारा यहां पर दिखाया गया है, एक पाप बुद्धि कंस के द्वारा। अब आगे कह रहे हैं तम जुगुप्सित कर्माणम निशंसम निरपत्रपम वसुदेव महाभाग उवाच परिसांत्वयन। तब जो महाभाग अर्थात जो महाभाग्यशाली है, महात्मा है, वो वसुदेव, उन्होंने जुगुप्सित कर्माणम, ये जो अत्यंत निंदनीय कार्य है इस पाप कार्य की, नृशंसम जो अत्यंत क्रूर है, इस कार्य में जो उद्यत हुआ है ऐसा निर्लज्ज, निरपत्र माने निर्लज्ज, तम माने उस कंस को, परिसांत्वयन उसको समझाते हुए, साम दाम दंड भेद 4 प्रकार के रास्ते बताए गए हैं। तो सांत्वयन परिसांत्वयन अच्छी प्रकार से समझाते हुए अर्थात साम मार्ग का आश्रय लेकर सांत्वना देते हुए उवाच माने यह कहा। तो अब यहां पर जो है सुखदेव जी कह रहे हैं कि वसुदेव जी महाभाग हैं, महात्मा हैं, और अब कंस को इस प्रकार का जब आचरण देखा तो वो उसको समझाना चाह रहे हैं। साम दाम दंड भेद 4 प्रकार की नीतियां हैं। तो ये अत्यंत नृशंस, अत्यंत क्रूर है जो इसके द्वारा जो किया जा रहा है कार्य है। तो पहले श्लोक में कंस की तुलना सर्प से की गई, क्योंकि सर्प जो है बिना किसी कारण के ही काट लेता है। इसीलिए जो खल है, जो दुष्ट प्रकृति का है, वो उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और उसने हाथ में तलवार भी ले रखी है इस प्रकार से। अब यहां पर कह रहे हैं कंस को महाभाग। तो कंस महाभाग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कंस को देवकी का वध उद्यत देखकर भी उनको क्रोध नहीं आया। वसुदेव जी को किसी प्रकार का क्रोध नहीं आया कंस के ऊपर। वो उद्यत हैं मारने के लिए, लेकिन क्रोध नहीं, इसलिए उनका चित्त चंचल नहीं हुआ। यही है महाभाग्यशाली महाभाग। ऐसी परिस्थिति में भी उनका धैर्य, उनका गांभीर्य, उनकी चतुराई नष्ट नहीं हुई। उन्होंने अपनी बुद्धि के बल से कंस को समझाने की चेष्टा की, क्योंकि समझा तभी सकते हैं जब हमारी बुद्धि स्थिर हो। यदि बुद्धि स्थिर नहीं है तो फिर हम समझा नहीं सकते। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज हैं। युधिष्ठिर का अर्थ ही यही है कि जिनका धैर्य युद्ध के मैदान में भी स्थिर रहता है, जिसका धैर्य युद्ध के मैदान में भी स्थिर रहता है, वही है युधिष्ठिर। तो जब भगवान ने कहा युधिष्ठिर महाराज से कि जब तक द्रोणाचार्य जीवित हैं तुम्हारी हार निश्चित है, तुम हार जाओगे, तो युधिष्ठिर कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, यही ठीक है। तो ये स्थिरता है युधिष्ठिर महाराज की। उसी प्रकार से जो है यहां पर इनको कहा गया महाभाग। और दूसरा, कंस यदि क्रूर है तो वसुदेव जी की बात सुनेगा नहीं। तो वसुदेव जी उसे उपदेश क्यों कह रहे हैं, उपदेश क्यों दे रहे हैं, उसे समझाने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? तो यही है सौभाग्यवान का लक्षण कि सर्प इत्यादि जो हैं, शेर इत्यादि भी उसका कुछ नहीं कर सकते। और अंत में कंस को उनकी बात माननी ही पड़ी। तो इस प्रकार से उनका सौभाग्य है ये। तो इस प्रकार से समझाएंगे वसुदेव महाराज आने वाले समय में। अभी आगे हम जो श्रवण करेंगे वसुदेव जी की बातें,
तो इस प्रकार से समझाएंगे कंस को कि कंस को उनकी बात कहीं ना कहीं माननी ही पड़ेगी, बिना तभी तो देवकी को छोड़ेगा वो। तो यहां बताया जा रहा है कि जो कंस था वो देवकी का बड़ा भाई था, यद्यपि सगा भाई नहीं था, लेकिन सगे भाई से भी अधिक प्यार करता था। देवकी जी जो है कंस से आयु में बहुत छोटी थी, इसलिए संबंध से बहन होने पर भी ये आयु में कन्या के समान ही थी उनके। और कंस अपने रथ से उतरकर बड़े स्नेह से फिर इनके रथ में बैठा और सारथी के हाथ से घोड़े की लगाम लेकर जो है खुद ही रथ चलाने लगा। और वसुदेव जी जो है वो कंस के लिए कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि जो देवकी जी की अन्य बहन थी वो उनका विवाह भी जो है इसी से हुआ था। धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी, ये सातों। देवकी सबसे छोटी थी, तो सभी का जो विवाह हुआ है वसुदेव जी से हुआ था। तो इस प्रकार से जो वसुदेव महाराज थे उसके साथ कंस का परिचय बहुत पुराना था, एक आज का परिचय नहीं था, अत्यंत घनिष्ठता थी। इसीलिए कंस जो है राजपुत्र होके भी सारथी का कार्य करने में उसने किसी प्रकार से अपना अपमान नहीं समझा, क्योंकि जब प्रेम अधिक होता है तो सभी कुछ संभव होता है। इसी प्रकार से तो जब कंस ने आकाशवाणी सुनी तब उसको जो है बड़ा आश्चर्य हुआ, चारों तरफ देखा है क्या है, तब उसने तुरंत घोड़े की लगाम छोड़कर तलवार निकाल ली। तो यहां बता रहे हैं जो कृष्ण से विमुख जन हैं उनकी प्रीति का, उनके स्नेह का कोई भी मूल्य नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी भी हानि होने में, स्वार्थ में उनके तुरंत उनका जो स्नेह है वो आकाश में बिजली चमकने की तरह जो है नष्ट हो जाता है। जैसे बिजली चमकती है क्षण मात्र के लिए और वो तिरोहित हो जाती है, उसी प्रकार तो ये उनका स्वाभाविक नहीं है धर्म, प्रीति, स्नेह, ये तो केवल स्वार्थ का ही रूपांतर मात्र है। तो इस प्रकार से नीच व्यक्ति का स्वभाव बताया गया है यहां पर। और अब वसुदेव जी जो हैं वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं इनको। साम, दाम, दंड, भेद 4 प्रकार के उपाय होते हैं। तो वसुदेव जी ने विचार किया कि इन उपायों में से जो दान और दंड है वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि वसुदेव इनको क्या देंगे, कंस तो राजा है, उसके पास तो सभी कुछ है, और दंड देने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि वसुदेव तो प्रजा है और वो राजा है। तो दान और दंड जो है वो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो विषयासक्त पुरुष है उसको तो दान से संतुष्ट नहीं कर सकते ना, उसकी अभिलाषा का कभी अंत ही नहीं होगा, और कंस को दंड देने की शक्ति है नहीं उनके पास। इसीलिए तो साम और भेद, ये 2 प्रकार की नीति जो है इनका यहां पर विशेष रूप से आश्रय लेंगे वसुदेव जी। तो जो साम है उसको 5 प्रकार का बताया गया है। संबंध, लाभ, उपकार, अभेद और गुण कीर्तन। साम के 5 प्रकार के भेद बताए गए हैं। संबंध, लाभ, उपकार, अभेद और गुण कीर्तन। इस प्रकार से ये साम जो है 5 प्रकार का है। और भय जो है वो 2 प्रकार से हो सकता है। भेद 2 प्रकार का हो सकता है, या तो इस लोक में भय दिखा दिया जाए या परलोक का भय दिखा दिया जाए। तो इस प्रकार से जो वसुदेव महाराज हैं उनको भगवान का भक्त होने के कारण किसी भी प्रकार से कोई क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ कंस के प्रति, क्योंकि यदि कंस के प्रति क्रोध उत्पन्न होता तो उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती थी। और अभी उनको बहुत बड़ा काम करना है, एक कंस को समझाना है, कंस को सांत्वना देनी है, साम नीति के अनुसार अथवा भेद नीति के अनुसार, दोनों प्रकार से। तो यहां पर अब वसुदेव जी जो हैं वो आगे अपना बताएंगे, स्तुति करेंगे कंस की, किस प्रकार से उसको सांत्वना देने का कार्य किया। तो कंस के द्वारा जो प्रेम दिखाया जा रहा था देवकी के प्रति वो स्वार्थ बुद्धि के कारण था। कंस का क्या स्वार्थ हो सकता है वसुदेव देवकी के प्रति? एक तो ये स्वार्थ हो सकता है कि इनका जो पुत्र होगा वो मेरा सहायक बनेगा मेरे राज्य में और मेरे राज्य का विस्तार करेगा। दूसरा कि वसुदेव और इनके पुत्र जो हैं वो सभी मेरे विश्वास पात्र हो जाएंगे यदि मैं अपना प्रेम दिखाता हूं। अन्यथा बिना किसी स्वार्थ के जो एक नास्तिक व्यक्ति है वो कभी भी वैष्णव की सेवा नहीं कर सकेगा, और वसुदेव महाराज और देवकी जो हैं वो तो शुद्ध वैष्णव हैं। तो और कंस पूरा का पूरा नास्तिक है। तो यदि कर रहा है कोई भी नास्तिक व्यक्ति वैष्णव की सेवा समझना, तो हमें समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इस प्रकार से
बता रहे हैं। अब यहां पर वसुदेव जी कंस को उपदेश देंगे, ये जानते हुए भी उसको समझाने की चेष्टा करेंगे, जबकि ये वो नृशंस है, क्योंकि वैष्णव जो है वो जीव मात्र का कल्याण चाहते हैं। और यहां पर तो कंस जो है वसुदेव को अपना मित्र भी मानता है, इसलिए वसुदेव अपनी वैष्णवता के कारण ही कंस के हृदय में भी उस स्नेह का अंकुर बोना चाहते हैं, धीरे धीरे सांत्वना देकर उसको। नीति ने जो 4 उपाय बताए हैं, साम दाम दंड भेद, तो यहां पर जैसे हमने चर्चा की, दाम और दंड ये सफल नहीं हो सकते क्योंकि कंस के बाद बहुत सा धन है, और दंड नहीं दे सकते क्योंकि कंस अधिक शक्तिशाली है। तो साम जो बताया गया 5 प्रकार का, संबंध, लाभ, भेद, परोपकार और गुण कीर्तन। संबंध का मतलब है आप भोजवंशी हैं और अपने वंश के यश को बढ़ाने वाले हैं। तो इस प्रकार से जब आप भोजवंशी हैं और अपने वंश को बढ़ाने वाले हैं, तो फिर और तुम्हारे वंश में धार्मिक राजा भी हुए हैं, तो अगर तुम ये कार्य करोगे तो तुम्हारे कुल की निंदा होगी। इस प्रकार से तो हम लोग जो हैं इसके संबंध में अगले श्लोक में चर्चा करते हैं। वसुदेव उवाच के बाद 37वें श्लोक में चर्चा करते हैं इसकी, कि क्या 5 प्रकार कौन कौन से हैं जो यहां पर वसुदेव महाराज जो हैं उनको कह रहे हैं। अब वसुदेव जी जो हैं कह रहे हैं, श्री वसुदेव उवाच श्लाघनीय गुण शूरैर भवान भोज यशस्कर सकथम भगनिम हन्यात स्त्रियम उद्वाह पर्वणि। श्री वसुदेव जी ने कहा, भोज यशस्कर है, हे भोज कुल के यश को विस्तार करने वाले, संबोधन है, हे भोज कुल के यश को विस्तार करने वाले शूरई और वीर पुरुषों के द्वारा तुम जो है गौरव स्वरूप हो रोज राजवंश के, और जो वीर पुरुष हैं शूरई, उनके द्वारा तुम्हारी जो है श्लाघनीय गुण, तुम्हारे जो गुण हैं उनकी प्रशंसा की जाती है। तुम्हारे इतने गुण हैं, तुम्हारा वीर है, तुम्हारा शौर्य अत्यंत प्रशंसनीय है, तो वीर पुरुषों के द्वारा इसका गुण गाया जाता है। और 100 ऐसे तुम, वह माने वह, भवान माने आप जैसे लोग, कथम माने किस प्रकार, उद्वाह पर्वणि माने ये जो विवाह का उत्सव है इसमें, स्त्रियम जो स्त्री जाति है, और विशेषकर भगनीम जो भगनी है आपकी, अर्थात जो आपकी जो बहन है, छोटी बहन है, पुत्री के समान ही है, हन्यात वध कर सकते हैं। अर्थात आप जैसे व्यक्ति के लिए ये करना ठीक नहीं है कदापि। तो वसुदेव महाराज यही कह रहे हैं कि तुम भोजराज वंश के गौरव हो, सभी वीर पुरुष तुम्हारी गुणावली का प्रशंसा करते हैं, और तुम जैसा गुणवान व्यक्ति इस अबला स्त्री जाति की, विशेषकर अपनी छोटी बहन के विवाह उत्सव के दिन ही कैसे उसका वध करेगा। तो यहां पर 5 प्रकार से साम का एप्लीकेशन किया जा रहा है देवकी की हत्या को रोकने के लिए। संबंध, लाभ, उपकार, अभेद और गुण कीर्तन। 5 प्रकार का साम इस प्रकार से है, जैसे श्लाघनीय गुण, तुम्हारे अंदर जो श्लाघनीय गुण है, श्लाघनीय गुण का मतलब है वीर लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। यदि तुमने वध किया तो कहेंगी देखो अपनी बहन की हत्या कर दी, इससे तुम्हारी निंदा होगी, तो ये हो गया गुण कीर्तन। उसके बाद कह रहे हैं भोज यशस्कर, अर्थात संबंध दिखा रहे हैं कि तुम्हारा भोज वंश से संबंध है, तुम भोजवंशी हो, अपने वंश के यश को बढ़ाने वाले हो, यशस्कर हो। तुम्हारे वंश में अनेक अनेक जो हैं धार्मिक राजा हुए हैं, तो इसलिए तुम्हारे पूरे कुल की ही निंदा होगी, तुम इस प्रकार का कार्य करते हो। तो यहां पर संबंध के द्वारा जो है सांत्वना देने का प्रयास किया गया। तीसरा बताया लाभ, वध करने से तुम्हारा क्या लाभ होगा, तुम्हें क्या मिलेगा, कैसे वध कर सकते हो तुम उसका। स्त्री, ब्राह्मण, बालक, उन्मादी यदि इनकी हानि करें तो हमारी तो भी अबध्य है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। और यदि नहीं मारोगे तो तुम्हारा यश फैलेगा, तुम्हें लाभ होगा, तो ये तुम्हारा लाभ है। स्त्री, ब्राह्मण, बालक, उन्मादी व्यक्ति और जो असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति को चाहे हमारी हानि करें तो भी उनको हमें नहीं मारना है। तो इसलिए यदि तुम नहीं मारोगे तो तुम्हारा यश फैलेगा। और जो सम्मानित व्यक्ति होता है उसको यश ही प्यारा होता है,
और तुम सम्माननीय हो, इसलिए तुम्हारा लाभ ही लाभ है। फिर कह रहे हैं अभेद, ये तुम्हारी बहन है, तुमसे अलग नहीं है, तुम्हारा ही अंश है, तुम इसको पुत्री के समान ही मानते हो, इसे मारोगे तो समझो तुम अपनी ही हत्या कर रहे हो, तो अभेद है तुम्हारा इससे। और फिर 5वां परोपकार, ये विवाह का अवसर है, यदि तुम इसे मारोगे तो मुझे कष्ट होगा, और यदि तुम देवकी का दान मुझे दोगे तो ये तुम्हारा परोपकार होगा कि मेरी पत्नी तुमने मुझे अर्पित कर दी, मैं इस प्रकार के समझूंगा और मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तो इस प्रकार से 5 प्रकार से जो है अलग अलग शब्दों के द्वारा वसुदेव महाराज ने समझाने की चेष्टा की। तो ये भेद, और फिर भेद कैसे दिखा रहे हैं? भेद 2 प्रकार का होता है, ई लोक, इस लोक का भेद और परलोक का भेद। तो इस लोक में तो तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हारा लोग जो है वह करेंगे, निंदा करेंगे, और परलोक में तुमको नष्ट नरक भोगना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल क्लियर ही है कि परलोक में तुमको नरक भोगना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रों में इस प्रकार की आज्ञा ही नहीं है कि स्त्री को और जो अशक्त है, असमर्थ है, उसको मारा जाए। तो पहले कंस के गुण बताए, श्लाघनीय गुण, कि तुम गुण संबंध व्यतिरिक्त रीति से यदि हम समझें तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि गुण संपन्न व्यक्तियों में तुम अत्यंत निकृष्ट हो, क्योंकि भोज वंश के लोग जो होते हैं वो कलह प्रिय हैं, और तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हारे कुल का अपयश और बढ़ेगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी बहन का ही नहीं, सारे कुल की भी हत्या कर सकता है। तो ये तो इससे तुम्हारी क्रूरता की ही महिमा बढ़ेगी, ये तुम्हारा श्लाघनीय गुण है। इसके विपरीत अर्थ निकाल रहे हैं अब हम। तो श्लाघनीय गुण ये है कि तुम यशस्वियों में अत्यंत निकृष्ट हो, और भोज यशस्कर माने भोज वंश के अंदर कलह करने वाले हो, तो इसलिए तुम कलह रूपी यश को बढ़ाने वाले हो। तो ऐसा व्यक्ति जो है सबकी हत्या कर सकता है, बहन की हत्या क्या है। अब आगे कह रहे हैं 38वें श्लोक में, मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सहजायते अद्य वाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। हे वीर कंस, जन्म बताम, जो बार बार जन्म लेता है, जो भी जन्म ग्रहण करता है, जन्म बताम जीव, वो उसकी देहेन सहजायते, जो मृत्यु है वो जन्म लेते ही उसके साथ साथ उत्पन्न हो जाती है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अर्थात जिसने जन्म धारण किया है उसकी तो मृत्यु होगी ही होगी। अद्य वा अब्द शतान्ते वा, अद्य माने आज हो जाए जन्म लेते ही, अथवा अब्द शतान्ते 100 वर्षों के बाद हो। प्राणिनाम मृत्यु ध्रुवः वही, निश्चित रूप से जो देहधारी प्राणी हैं उनका मरण अवश्यम भावी है, अपरिहार्य है। तो यदि कंस कहे कि मैं राजा होकर भी बहन का सारथी बना हूं, मुझे प्रेम है इससे, लेकिन क्या करूं, मैं अपनी मृत्यु से बचने के लिए इसे मार रहा हूं, तो कह रहे हैं देखो अपनी मृत्यु तो सभी को झेलनी होगी, बचना तो हमारा असंभव है मृत्यु से। प्रत्येक जीव का जो भाग्य है वो गर्भ में ही निश्चित हो जाता है। दवाई बनाने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट लिख दी जाती है, फसल बोने से पहले ही पता लग जाता है कि फल कब लगेगा। तो शरीर का विनाश तो निश्चित है, क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं होता तो उसकी मृत्यु भी नहीं है। इसलिए यह सोचना कि देवकी को मारने से तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी, इसका कोई अर्थ नहीं है। मृत्यु तो किसी भी रूप में आ सकती है तुम्हारे रूप में, तुम्हारे को। ऐसा मत सोचना कि यह देवकी ही केवल एकमात्र कारण है तुम्हारी मृत्यु का, कोई भी कारण बन सकता है। भगवान के पास बहुत सारे कारण होते हैं, मृत्यु के पास बहुत सारे उपाय होते हैं। यही नहीं है कि केवल देवकी के रूप में ही मृत्यु, देवकी के पुत्र के रूप में ही मृत्यु आएगी। तो मृत्यु अटल है। अब इससे बचने के लिए तुम पाप कर रहे हो, लेकिन फिर भी क्या तुम ये पाप करके उस मृत्यु को रोक पाओगे?
क्योंकि इसको रोकने का कोई उपाय ही नहीं, अपरिहार्य है ये, इसका परिहार किया ही नहीं जा सकता, तो इससे क्या डरना है। तो इस सृष्टि में ऐसा कोई है ही नहीं, तो इसलिए जन्म लेना और मरना ये एक बहुत बड़ी घटना नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि से तो ये केवल सृष्टि का प्रवाह है, एक शरीर बदलना तो दूसरा शरीर ग्रहण करना, जैसे वस्त्र परिवर्तन करते हैं। अब हम पता नहीं कितने वस्त्र बदल चुके हैं, कितने ही शरीर बदल चुके हैं। तो जन्म लेना तो वास्तव में उसी का जन्म लेना कहा जाएगा जिसका दोबारा जन्म ही ना हो, अर्थात जो जन्म लेकर मुक्त हो गया वो उसी का जन्म लेना है। और मृत्यु किसकी, उसकी मृत्यु जो दोबारा ना मरे, वही मृत्यु है। लेकिन इस जगत में तो मृत्यु, जन्म और मृत्यु का प्रवाह जो है वो निरंतर चल रहा है। तो इसलिए तुम्हारा ये जो मृत्यु से बचने के लिए देवकी को मारना, ये किसी भी प्रकार जो है वो औचित्य नहीं है इसका। यहां पर बताया गया कि 2 बार वा शब्द आया, अद्य वा अब्द शतांते वा, अर्थात मृत्यु कभी भी हो सकती है, आज हो या 100 वर्ष के बाद हो। 2 बार शब्द आने का मतलब है कि कभी भी हो सकती है 100 वर्ष के अंदर। काल की अनिश्चितता है इस विषय में। तो भगवान को यहां पर जो है भागवत का, गीता का ही वो श्लोक स्मरण करा रहे हैं, जातस्य हो ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म ग्रहण किया उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत व्यक्ति का पुनः जन्म भी निश्चित है। इसलिए इस अवश्याभावी विषय के अंदर शोक करना उचित नहीं है। और तुम तो वीर हो, तो तुम्हारे लिए मृत्यु से भयभीत होना ये किसी प्रकार भी युक्त संगत नहीं है। 39वें श्लोक में कह रहे हैं, देहे पंचत्वमापन्ने देही कर्मानुगो वशः देहांतरमनुप्राप्य प्राक्तम त्यजते वपुः। बड़ा सुंदर श्लोक है। यहां पर कह रहे हैं कि देहे पंचत्वम आपन्ने, इस शरीर के पंचत्व माने मृत्यु, पंच, जब हमारा 5 भौतिक शरीर 5 महाभूतों के अंदर विलीन हो जाता है उसको बोलते हैं पंचत्वम आपन्ने, पंचत्व को प्राप्त होना। तो पंचत्व को प्राप्त कर अर्थात पंच तत्व में मिल जाने पर 5 भौतिक शरीर के जो देही है वो कर्म अनुगो अवश्य, कर्मवश अर्थात बिना किसी प्रयत्न के ही देहांतर, दूसरी देह को प्राप्त करता है, अनुप्राप्य। और फिर प्राक्तनम त्यजते वपु, पूर्व शरीर का परित्याग कर देता है। तो पहले जो जीवात्मा है वो अपने कर्म संस्कारों के अनुसार बिना किसी प्रयास के दूसरे देह को प्राप्त करता है और फिर इस शरीर को छोड़ देता है। पंचत्वमापन्ने मतलब पंचत्व को प्राप्त कर देना, मृत्यु हो जाना। तो जीवात्मा शरीर को धारण करने में अवश्य है, पराधीन है, हमारे कर्म जो हैं उनके पराधीन है। जैसा कर्म होगा उन कर्म को भोगने के लिए उसी प्रकार का शरीर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कर्मों के अनुगामी होकर हमको शरीर मिलता है। शरीर से कर्म किए जाते हैं और कर्म के अनुसार फिर उसका संस्कार बनता है, उस संस्कारों के अनुरूप शरीर की प्राप्ति होती है। ये परंपरा है जन्म मृत्यु की। तो इसीलिए यदि सकाम भाव से कर्म कर रहा है तो उसी प्रकार का जो कामनाएं हैं उनको पूरा करने वाला ही शरीर उसको प्राप्त होगा। तो 5 चीज बताई गई हैं। चित्रकेतु जी जो हैं वो हमारी 5 चीजों का हिसाब किताब रखते हैं, जन्म, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु। जन्म, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु। तो इस देह, दूसरी देह को प्राप्त करके हम इस पुराने शरीर को छोड़ देते हैं। प्राक्तन माने पुराना शरीर। कब छोड़ता है? जब नया शरीर मिल जाता है। तो पहले क्या होता है? पहले हम प्राप्त करते हैं नया शरीर या पुराने शरीर को छोड़ते हैं? इसी को आगे बता रहे हैं वसुदेव जी दृष्टांत देते हुए। ब्रजंस्तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति यथा तृणजलौकेवं देही कर्म गतिम गतः। यथैव ब्रजन, यथैव माने जिस प्रकार, व्रजन माने मार्ग में चलता हुआ कोई व्यक्ति एकेन पदातिष्ठन, अपने पिछले पैर पर शरीर का वजन जो है धारण करके उसको जमा कर रख कर और एकेन गच्छति, दूसरे पैर से चलता है।
तो पहले अपने पिछले पैर पे शरीर का वजन छोड़ता है और फिर अगले पैर को उठाता है। उसी जैसे तृण जलौका, जो तृण जलौका नाम का एक जलचर है, तृण जलूका कीड़ा है जल का, वो तिनके के सहारे तैरता है। तो वो जब दूसरे तृण को पकड़ लेता है तब वो पहले तृण को छोड़ता है। उसी प्रकार से जो देही है अर्थात जो आत्मा है वो कर्म गतिम गत है, कर्म के अनुरूप दूसरे देह को धारण करके पूर्व देह का त्याग करता है। तो जैसे चलते हुए एक आदमी एक पैर को भूमि पे स्थापित कर लेता है, फिर दूसरे पैर को उठाता है, और जिस प्रकार जोंक होती है वो एक तृण को पकड़ने के बाद फिर पहले पकड़े हुए तृण को छोड़ जाती है। इसी प्रकार से जीव जो है अपने कर्मों के अनुसार शुभ या अशुभ देह को प्राप्त करता है। ये उदाहरण है उसका कि पकड़ना और छोड़ना ये दोनों ही एक ही पृथ्वी रूप आधार के ऊपर है, क्योंकि जो पैरों का उठना और बैठना है इसमें तो आधार है ना, पृथ्वी रूप आधार है, लेकिन इससे फिर संतुष्ट नहीं है, तो इसलिए दूसरा उदाहरण दिया गया। वहां पर जो है तिनके को छोड़ना और तिनकों को पकड़ना, तो यहां पर कोई आधार नहीं है, जबकि पैर के अंदर तो आधार है, पृथ्वी आधार है। इस प्रकार से यहां पर दो उदाहरणों के द्वारा यह बात समझाई गई कि हमारा अगला जन्म किस प्रकार से होता है। क्योंकि जीवात्मा शरीर के बिना नहीं रह सकता, और शरीर दो प्रकार के हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर को भी टिकने के लिए स्थूल शरीर चाहिए, इसीलिए सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में ही टिकेगा, इसीलिए उसको शरीर की आवश्यकता है। तो यदि चलने वाला व्यक्ति दोनों पैर एक साथ उठाएगा तो नहीं चल सकता, गमन की क्रिया होगी ही तब। उसी प्रकार से जो तृण जलूका है, जल में रहने वाला, वो जब एक तिनके के सहारे तैर रहा है पानी में, और जब देखता है कि तिनका जो है गलने वाला है, खत्म हो जाएगा, तो दूसरे तिनके को पकड़ लेता है। तो पहले दूसरे को पकड़ता है और फिर पहले वाले को छोड़ देता है। तो मृत्यु के समय भी इसी प्रकार से होता है कि जब यमदूत आते हैं तो जीवात्मा को फिर नया शरीर लेकर आते हैं। वो यदि पापी है तो उसको जो है यातना शरीर दे देते हैं, नरक में ले जाएंगे, नरक शरीर लाते हैं। और यदि पुण्यवान है तो उसके लिए देव शरीर प्रोवाइड किया जाता है, उसको स्वर्ग ले जाने के लिए। इस प्रकार से वो अपने पुराने शरीर को छोड़कर और नए शरीर में प्रवेश करता है। और ये क्रिया इतनी फास्ट होती है कि पता नहीं लगता है कि पहले छोड़ा या पकड़ा। ये क्रिया बहुत अधिक है, बहुत किसी को लगता नहीं है कि हमने पहले पैर अगला जमाया या पहले पैर पिछला वाला उठाया। तो पहले पकड़ते हैं या पहले छोड़ते हैं, इतनी फास्ट क्रिया है कि पता ही नहीं लगता है। इसी प्रकार से जो हमारा शरीर परिवर्तन होता है जीवात्मा का, वो भी तो संसार वालों को लगता है कि शरीर छोड़ दिया, लेकिन छोड़ता तभी है जब उसको नया शरीर दिखाई दे जाता है, उसके पहले नहीं छोड़ता है। जैसे जो किराएदार है वो कमरा खाली करने से पहले नए घर की व्यवस्था कर लेता है, तभी वो अपना पुराना वाला कमरा छोड़ता है, क्योंकि वरना रहेगा कहां। उसी प्रकार से जीव जो है वो अपनी कर्म और वासना के वशीभूत होकर फिर अपने पूर्व शरीर को भूल जाता है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, वो सपने में भूल जाता है गरीब है, वो देखता है मैं राजा हूं। तो इस प्रकार से वो जो स्वप्न के अंदर भी उसको एक शरीर मिलता है, मन ही उसका वो जो है शरीर बन जाता है। तो नई देह मिलते ही पुरानी स्मृति बिल्कुल नहीं रहती है, उसमें आसक्ति भी खत्म हो जाती है। जितना भी हमने इस शरीर, इस भोग इस देह में कमाया, नई देह में वो प्राप्त हो जाता है हमको। तो इस प्रकार से जो कर्म फल संस्कार हैं वो भूत की तरीके से हमेशा हमको पकड़े रहते हैं, उसमें हमारा विवशता रहती है, उसका फल मिलना ही मिलना है। इसलिए कह रहे हैं कि तुम व्यर्थ क्यों चिंता करते हो, मृत्यु तो तुम्हारी अष्टम गर्भ से होगी ना, मृत्यु अभी तो होगी नहीं तुम्हारी। और अगर तुम्हारा ये शरीर खत्म भी हो गया तो तुम्हें नई देह मिलेगी, तुम्हें उससे प्रेम हो जाएगा, तुम्हें फिर इस देह की स्मृति भी नहीं रहेगी। यदि तुमको पशु देह नहीं मिली तो पशु देह में ही तुम्हारी रुचि हो जाएगी, फिर तुम्हारी देवताओं में अथवा मनुष्य शरीर में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं रहेगी। क्योंकि कर्म फल से संस्कार बनते हैं, संस्कार से स्वभाव से हमारी रुचि होती है, और जहां रुचि होती है जीव वहीं पर ही उसी को प्राप्त करता है अपनी रुचि के अनुसार। यदि मनुष्य होकर उसने पशुवत कर्म किया और देह छूट गया तो ऑटोमेटिकली फिर उसकी रुचि जो है उस पशु देह में ही होगी। तो जबकि देह और भी हैं, ब्राह्मण देह भी है, देवता भी है,
लेकिन क्योंकि वो तो पशु देह को चुनेगा, क्योंकि वो उसे इच्छा लगती है। तो पूर्व जन्म के संस्कार से प्रेरित होकर जीव जो है उसी देह की ओर भागता है जहां पर उसकी रुचि है, और उसमें प्रवेश करके फिर उसमें उसी का देहाभिमान आ जाता है। तो जिस शरीर का वो आश्रय लेगा उसमें ही उसकी ममता हो जाएगी, और फिर उस शरीर से संबंधित जितने भी लोग हैं उन सबको अपना मानने लगेगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो है बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया वसुदेव महाराज ने। अगले सत्र में फिर हम 41वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।